हे यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए एक ट्री बना के रखा हुआ है। इसमें देखेंगे कि कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट कैसे करते हैं। सारे एज केस भी इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक नोड ले लेते हैं। लेट्स से 27। मेरे को ये वैल्यू को एंटर करना है अपने इस ट्री के अंदर। ठीक है, तो इस ट्री को ये बनाने से पहले अगर मेरे को इसको अंदर इसको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मेरे को कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या, पहले तो मेरे को नया नोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा किसी भी चीज़ में इंसर्ट करने से पहले, क्रिएट न्यू नोड। ठीक है, क्रिएट न्यू नोड। अच्छा, इस चीज़ को तुम मेरे साथ लिख भी सकते हो क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है ट्री का इंसर्शन। तो पॉइंट्स को अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख भी सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो अब नोड बन गया, 27 बन के आ गया हमारे पास, बढ़िया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि हम चेक करेंगे कि वैल्यू 27 जो मेरी पेरेंट है, बेसिकली ये क्या डिनोट करता है? ये हमारा रूट होता है ना। अभी तक हमने ये देखा है, ये क्या है? ये एक रूट है हमारे पास, इसको हम रूट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रूट से कंपैरिजन करना है हर बार। ठीक है, तो जब कंपैरिजन करना शुरू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? रूट से कंपेयर करोगे 27 को 47 से, छोटा है तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मतलब कि इफ़ एल्स की कंडीशन तो आनी है। तो क्या पॉइंट आना है दूसरा? अगर इफ़ लेस तो लेफ्ट की तरफ जाओ। ठीक है, या ऐसा नहीं है एल्स कंडीशन में राइट, अगर बड़ा है ग्रेटर है तो राइट में जाओ। ठीक है, ये चेक करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये बड़ा है या छोटा है। 27 47 से छोटा है तो 27 अब कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है 27। ठीक है, 21 से कंपेयर होगा दोबारा। अब यहाँ पे एक एच केस बनता है। एच केस क्या होता है? एच केस ये बनेगा, लेट से अगर मेरे पास मेरा ट्री है 47। ठीक है, और ये ट्री कुछ ऐसा दिखता है, 76 यहाँ है, 52 यहाँ है और 82 यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरे सारे पॉइंट्स हैं। तो 27 यहाँ पे अगर कुछ है ही नहीं तो 27 सीधे आके यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, एक केस ये बनता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या लिखूंगा मैं? मेरा तीसरा पॉइंट होगा, अगर इफ क्या, इफ नल है, ट्री का लेफ्ट नल है या राइट नल है तो इंसर्ट न्यू नोड। इंसर्ट न्यू नोड जो ऊपर बनाया है, तो ये किसके लिए हो गया? ये इस स्टेट के लिए हो गया। जब ये नल था यहाँ पे तो 27 यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब ऐसा नहीं है तो क्या होगा? एल्स, एल्स में आ जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ये स्टेट नहीं है और यही है जो हमारा ट्री अभी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, यही है, तो ये रूट खिसक के यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा, रूट को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन फिर शुरू हो जाएगा, है ना। कंपैरिजन फिर शुरू हो जाएगा तो रूट यहाँ आ जाएगा। मूव टू नेक्स्ट, फिर 27 को 21 से कंपेयर कर जाएगा। अब ये बड़ा है इससे, 21 से बड़ा है। इफ नल इंसर्ट न्यू नोड, नल तो है 21, तो यहाँ पे क्या होगा? 21 इंसर्ट होके यहाँ पे बैठ जाएगा। बैठ गया, 27 यहाँ पे इंसर्ट होके बैठ जाएगा क्योंकि अभी के लिए नल है। ये इसका एक एच पॉइंट बनता है अगर नल के स्टेट में। ठीक है, अब एक चीज़ देखोगे तुम, हमने ये दो जो लाइन लिखी है ना, सेकंड और थर्ड को हमने बेसिकली रिपीट करा, 2 बार चेक करा इसको। तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पे लूपिंग स्टेट में आए थे हम। ठीक है, तो लूपिंग के लिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास, या तो फॉर लूप या वाइल लूप। अब कौन सा लूप सिलेक्ट करें? फॉर लूप तब के लिए बेटर है जब तुमको नंबर ऑफ आइटरेशन पता होते हैं। नंबर ऑफ आइटरेशन पता है तो फॉर लूप के साथ जाओ। ठीक है, लेकिन अभी हमारे स्टेट में नंबर ऑफ आइटरेशन, ये ट्री बहुत बड़ा भी हो सकता है बहुत छोटा भी हो सकता है, हमको कोई आइडिया नहीं है कितने आइटरेशन होंगे। तो फॉर लूप तो नहीं है मतलब हमारे लिए। तो बचा क्या? वाइल लूप बचा। वाइल लूप बचा तो इसका मतलब कि वाइल लूप बच रहा है, तो अब ये दोनों वाइल लूप के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो कोड क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्रिएट न्यू नोड, क्रिएट न्यू नोड, ये ऐसे का ऐसे ही रहा। अब वाइल लूप के अंदर क्या होगा? मेरे सेकंड
और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट? ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये, ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट, ये दोनों मेरे एल्स कंडीशन के साथ ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। तो अब कोड कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो मैं तुमको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे ये रूट जो है ना, मैं प्रिफर नहीं करता हूँ कि किसी भी मेन मेरे जो पॉइंटर है उनको मूव करूँ। तो रूट को मूव करने से बेटर है रूट को यहीं पे रखूँ। बेटर तो ये है कि रूट को यहीं पे रखो, रूट को मत खिसकाओ, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लो यहाँ पे। ठीक है, अब ये टेम्परेरी वेरिएबल कब क्या करेगा? जो अभी तक रूट कर रहा था, रूट मूव हो रहा था, अभी टेम्परेरी वेरिएबल को मूव कराया जाएगा। तो इसको क्रिएट करने, टेम्परेरी वेरिएबल जब तुमने क्रिएट करा तो इसका क्रिएशन कहाँ पे होगा? टेम्परेरी का होगा इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और ये वाइल 2 3 के बीच में। तो कोड क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, क्रिएट न्यू नोड। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, और टेम्प की वैल्यू क्या रहेगी? वो रूट की रहेगी। ठीक है, तो कोड क्या रहेगा हमारा? रहेगा सबसे पहले क्रिएट न्यू नोड, नोड क्रिएट करा। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो रहा है इसमें, ये ट्रांसपोज हुआ था इसमें, कोड को समझते जाना। अब यहाँ पे मैंने टेम्प बनाया और इसको रूट के बराबर कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब तीसरे में क्या हुआ? वाइल लूप के अंदर आए। ठीक है, वाइल लूप के अंदर आए और हमारी दोनों कंडीशन जो थी वो यहाँ पे आ गई, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसमें एक एज केस बनता है। एज केस क्या है? अगर रूट, पहला एज केस पहला, अगर रूट जो है हमारा वो नल की तरफ पॉइंट करता है, मतलब ट्री एग्जिस्ट करता है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, तो इस केस में क्या होगा? एम्प्टी ट्री है, रूट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो लूप के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लूप के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, इक्वल नल। अगर ऐसा है, पहला एच केस कवर कर रहा हूँ, देन जो न्यू नोड बनाया मैंने, जो न्यू नोड बनेगा वही मेरा रूट भी बन जाएगा। रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, नो नीड टू गो इनसाइड वाइल लूप, और यहीं से रिटर्न करवा दो इसे इनसाइड वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सेकंड एज केस क्या बनता है? सेकंड एज केस क्या होगा? लेट सपोज कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब, ट्री में वापस जाता हूँ, लेट से मेरे को ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे 76, यही वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। अब इसको तो इंसर्ट कर नहीं सकते, ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? इंसर्ट वैल्यू ऑलरेडी है उसके अंदर, तो अब वाइल लूप के अंदर जाना पड़ेगा। और क्या देखेंगे? अगर न्यू नोड की वैल्यू टेम्प के बराबर है, एच केस सेकंड क्या है मेरा? एच केस सेकंड क्या बनेगा? एच केस सेकंड बनेगा डुप्लीकेट वैल्यू के लिए। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होगा इसमें? अगर मेरा वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैं एक इफ कंडीशन डाल दूंगा, इफ न्यू नोड जो है वो टेम्प के बराबर है। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स करवा दो। और इसको वाइल लूप के अंदर डालने की जरूरत क्या पड़ी? वाइल लूप के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि ट्री की लेंथ बहुत हो सकती है, तो हर नोड को चेक करना पड़ेगा, हर बार कि कहीं ये वैल्यू सेम तो नहीं है। ठीक है, तो एट द एंड इसका फाइनल आउटपुट क्या रहेगा? इसका फाइनल जो हमारा कोड रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले तो तुम हर बार एक नोड तो क्रिएट करना ही है, ये तो कंफर्म है अब। ठीक है, तो क्रिएट न्यू नोड, एक नोड तो बनाना ही है हर बार। ठीक है, न्यू नोड बना दिया। अब मेरा एच केस आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे एच केस आएगा, एच केस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। एच केस 1 क्या था कि अगर नल है रूट, इफ रूट इक्वल नल, तो क्या होगा?
उस कंडीशन में देन रूट ही नए नोड पे पॉइंट करेगा, रूट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये मेरा एच केस 1 यही था ना, भूल तो नहीं गई? देखो इसे दोबारा, एच केस 1 क्या था? अगर रूट नल है तो न्यू नोड में पॉइंट करा दो, एच केस यहाँ आ गया। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा? तीसरा मेरा रहेगा जो मैंने टेम्परेरी वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है, तो टेम्प की वैल्यू रूट में डाल दो, मतलब मैं रूट टेम्परेरी पॉइंटर को खिसकाऊंगा, रूट अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, चौथा क्या था मेरा? वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप लगाया, और इस वाइल लूप के अंदर मेरी तीन स्टेटमेंट आएंगी। क्या क्या आएंगी? पांचवी स्टेटमेंट होगी मेरी जो मेरा सेकंड एच केस था, एच केस सेकंड यहाँ पे आएगा। वो क्या होगा? डुप्लीकेट वैल्यू वाला। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू वाला क्या था? इफ न्यू नोड जो हमने क्रिएट करा है इज इक्वल टू टेम्प TEMP रिटर्न, देन रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, पांचवी कंडीशन ये हो गई। छठी जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अगर वैल्यू लेस है तो लेफ्ट में जाओ, एल्स अगर वैल्यू ग्रेटर है तो राइट में जाओ। ठीक है, छठी। और सातवीं क्या होगी? सातवीं होगी अगर इफ नल पूरा नल है तो इंसर्ट कर दो, इंसर्ट न्यू नोड। ये कौन सा स्टेट था याद है? जैसे मैंने बोला था 47 के यहाँ पे मेरा 76 था, उसके बाद यहाँ पे 58 था। ठीक है, और यहाँ पे 62 है लेट सपोज, ये छोटा हो जाएगा यार, 82 है लेट सपोज। ठीक है, यहाँ पे नल है ना ये पूरा, तो ये वाला केस है कि अगर नल वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो, जो भी वैल्यू है। इफ नल इंसर्ट न्यू नोड, और ऐसा नहीं है, अगर नहीं है तो मूव टू नेक्स्ट। तो मूव टू नेक्स्ट में क्या था? ये जो टेम्परेरी था, ये रूट यहाँ पे था, टेम्प यहाँ पे था। अगर ये नल नहीं है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है 23 है, और इसके आगे भी कोई वैल्यू है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 32 है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेरी था ये खिसक करके कहाँ आएगा? मूव होकर के यहाँ टेम्प में आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा इसका पूरा का पूरा एल्गोरिथम हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इंसर्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा फुल फ्लैज एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हमारे मेजरली जितने भी एच केस हैं, जो कि 2 हैं, वो कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, इंसर्शन के टाइम से पहले हमेशा न्यू नोड तो क्रिएट होगा ही होगा, न्यू नोड हमेशा क्रिएट होगा। उसका कंपैरिजन कहाँ हो रहा है? उसका कंपैरिजन यहाँ हो रहा है डुप्लीकेट वैल्यू के लिए। ठीक है, ये कंपैरिजन वाली लाइन ये हो गई न्यू नोड की। ठीक है, और उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो पूरा किसके अंदर आ रहा है? वो आता है मेरे वाइल लूप के अंदर। ठीक है, वाइल लूप कितना चलेगा हमको नहीं पता है, इस वजह से हमने वाइल लूप लिया हुआ है, नहीं तो फॉर लूप ले लेते, नंबर ऑफ आइटरेशन अगर हमें पता होता। ठीक है, उसके बाद अगर नल वैल्यू नहीं है, कहाँ पे इंसर्ट होना है? तो मूव टू नेक्स्ट जो वाला पार्ट है हमारा, वो किससे रिलेट करता है? वो इस टेम्परेरी से रिलेट करता है, टेम्परेरी रूट। ठीक है, टेम्परेरी जो हमारा पॉइंटर है वो कब मूव कराना है? जब उसको कहीं भी कोई एक वैलिड जगह नहीं मिल रही है किसी एक नोड को रखने के लिए, तो उसको मूव करवा दो, नहीं तो नल जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे न्यू नोड को इंसर्ट करा दो। ठीक है, ये और मेजॉरिटी कंडीशन जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं फर्स्ट वीडियो से कि वैल्यू इंसर्ट कैसे करनी है, तो लेस है तो लेफ्ट जाओ। ठीक है, लेस है तो लेफ्ट जाओ, और अगर ग्रेटर है तो राइट चले जाओ। बस ये इसके मेजर कॉन्सेप्ट है। और एच केस 1 तो सारे ही डेटा स्ट्रक्चर्स में बनता है, तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अगर रूट ही नल है, ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जो न्यू नोड है वही तुम्हारा सबसे पहला नोड बनेगा और वही तुम्हारा ट्री है। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा फुल फ्लैश्ड एल्गोरिथम। इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसकी कोडिंग हम पूरी देखेंगे अगली वीडियो में। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।